सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, वो सीधा सीधा स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, मतलब बाकी कुछ अगर चेंज ना हो, क्या ना चेंज हो बता रहे। मेन लाइन पढ़ो। द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ ए कम्युनिटी इंक्रीज व्हेन इट प्राइस फॉल और वाइस वर्सा। आई बात समझ में? क्या समझ में आई कि प्राइस अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। तो कॉमन सेंस है कि कोई चीज़ सस्ती मिलती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई चीज़ महंगी होती है उसकी डिमांड घट जाती है। ठीक है ना? तो यही लॉ है। लेकिन अदर थिंग रिमेन सेम होना चाहिए। अदर थिंग रिमेन सेम का मतलब कि जैसे कि ट्रेंड है, फैशन में है कुछ, हम क्या कह रहे हैं, लॉ क्या कह रहे हैं, लॉ ये कह रहा है कि प्राइस घटा तो डिमांड मतलब क्यू से क्वांटिटी, डिमांड बढ़ी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ना घटे तो भी डिमांड बढ़े? तो फिर लॉ नहीं हुआ ना वो। लॉ तो ये कह रहे हैं ना प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ रही है या प्राइस बढ़ने में डिमांड घट रही है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ना घटे तो भी डिमांड बढ़ जाए? ऐसा भी होता है। तो यही तो लिखा रिमेनिंग इक्वल, रिमेनिंग सेम। तो ये पॉसिबल है, तो वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आए, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है? तो फिर लॉ ऑफ डिमांड तो यही कह रहे हैं बाकी सारी चीज़ें स्टेबल कर दो। बाकी सारी चीज़ें मतलब कंज्यूमर की इनकम वही है, टेस्ट वही है, प्रेफरेंसेस वही है, फ्यूचर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी नॉर्मल सिचुएशन पर प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ेगी। अगर दूसरी चीज़ें बदल रही हैं तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। तो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है, अगर ये तुम्हें फॉलो करना है, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ना अगर फॉलो करना है, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ना है, अगर ये लॉ को फॉलो करना है तो अजम्पशन लेने पड़ेंगे। क्या अजम्पशन है? तो बाकी चीज़ें रिमेन सेम हो। क्या? देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इनकम भी सेम होनी चाहिए, जो थी, जो पिछले महीने सैलरी थी वो भी यही महीने सैलरी है। अगर सेम सैलरी है तो प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना? प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। अगर पता चला कि कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो गई, सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई, प्राइस नहीं भी घट रहा है तो भी डिमांड वो ज़्यादा करेगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई, तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा तब। तो लॉ ऑफ डिमांड काम करने के लिए प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही, तो ये चीज़ें होना, रिमेनिंग सेम होना ज़रूरी है। देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। पता चला प्राइस घट रहा है तो भी डिमांड नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं डिमांड बढ़ रही है? कस्टमर को पसंद ही नहीं वो चीज़ देना। तुम कितना प्राइस फ्री में बेचो, हमें नहीं खाना है, नहीं हमें चॉकलेट खानी है, नहीं हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है, कोई फैशन है, आउट ऑफ फैशन हो गया वो, आउट ऑफ, अब प्राइस घट रहा है तो भी इसकी डिमांड नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं डिमांड बढ़ रही है? लॉ क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड शुड बी रिमेन अनचेंज। अब जैसे थम्सअप और पेप्सी है, दोनों 20-20 रुपए की, अचानक से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई पेप्सी की डिमांड? क्या पेप्सी ने प्राइस घटा दिया? नहीं, पेप्सी ने प्राइस नहीं घटाया था। तो डिमांड क्यों बढ़ी पेप्सी? क्योंकि थम्सअप की प्राइस बढ़ गया था। तो थम्सअप का प्राइस बढ़ने से थम्सअप लोग ना खरीद के पेप्सी खरीदने लगे, तो पेप्सी में कोई चेंज नहीं हुआ। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ रही है लेकिन पेप्सी की डिमांड फिर भी बढ़ी जा रही। क्यों थम्सअप? तो ये एक्सेप्शन में आ गया ना ये सब चीज़ें। लॉ नहीं काम कर रहा है यहाँ पर। फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर सेम है तो लॉ काम करेगा। पॉपुलेशन बढ़ गया, घट गया तो लॉ काम नहीं करेगा। लॉ मतलब डिमांड का लॉ, वही। क्या लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर इसमें कुछ बदलाव हो रहा है तो फिर लॉ नहीं काम करेगा। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी में चेंज ना, उधार जो मिल रहा था उधारी वही उधारी, अगर उधार ज़्यादा मिलने लगे तो लोग ज़्यादा फैल जाते हैं, हाँ और लाओ और चीज़ें लाओ, हमें उधार मिल रहा है ना। ये गवर्नमेंट लोन दे रही है आसानी से, तो घरों की डिमांड बढ़ जाएगी, या कुछ और बिजनेस में जो भी चीज़ें हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इनकम सेम होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज ना हो। पता चला टैक्सेशन में कोई चेंज कर दिया, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया किसी चीज़ पर, तो उसकी डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाएगी। प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन टैक्स घटाने बढ़ाने से या गवर्नमेंट की पॉलिसी में 19-20 करने से लॉ काम नहीं कर रहा था फिर। तो ये कम से कम 6-7 तो याद रखो। क्या? कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की इनकम,
पॉपुलेशन एक्सपेक्टेशन, ये देखो नो एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। पता चला कि पेट्रोल था 100 रुपये, कल भी 100 रुपये में था, लेकिन आज अचानक लोग पेट्रोल ज़्यादा डलाने लगे गाड़ी में। था 100 रुपये, प्राइस तो पेट्रोल का बढ़ा नहीं सर। क्यों लोग ज़्यादा पेट्रोल डाल रहे हैं आज रात में? क्योंकि कल है ना 120 रुपये होने वाला है पेट्रोल, एग्जाम्पल के तौर पर। सोचिए कल 120 का हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन आ गई ना लोगों की एक्सपेक्टेशन, तो लोग क्या करेंगे, आज ही भरानी। तो आज डिमांड बढ़ गई, प्राइस तो घटा नहीं सर पेट्रोल का, डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि लॉ ने काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि चेंज आ गया एक्सपेक्टेशन। तो ये एक्सेप्शन है सारी, ठीक है। अगर हम वो देखेंगे ग्राफ पे, आपको डाउट पूछ लेना। तो कह रहे हैं कि अगर पहले 100 रुपये डजन था कोई पर्टिकुलर चीज़, डिमांड एक ही पीस की हो रही, लेकिन जब प्राइस घटा 90 रुपये वो डिमांड बढ़ गई, 80 रुपये वो डिमांड और बढ़ गई, 70 रुपये हुआ डिमांड और बढ़ गई, 60 रुपये वो डिमांड और बढ़ गई। तो ये था किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। इसी तरह अगर हम ओवरऑल लें, कोई एक मार्केट 1 है, कोई एक मार्केट 2 है, या कोई एक इंडिविजुअल 1 है, इंडिविजुअल 2 है, सबकी अपनी अपनी डिमांड है, सबकी क्या अपनी अपनी डिमांड है। तो एक ओवरऑल डिमांड निकाल सकते हो हम, मार्केट डिमांड, कि 100 रुपये में एक की 1 थी डिमांड, एक की 2 थी, हो सकते हैं ज़्यादा अमीर हो, पैसे 100 रुपये थे प्राइस, लेकिन इसकी डिमांड डी वाले की ज़्यादा थी डिमांड, ए वाले कम थी। 90 में ए की डिमांड 2 हुई, बी की 3 हो गई, मतलब ये ज़्यादा पैसे वाला लग रहा है। अब मार्केट में गरीब भी हैं, पैसे वाले भी, तो ओवरऑल प्लस करके एक नई डिमांड निकाल देंगे। इसकी डिमांड 1, इसकी डिमांड 2, 3 हो गई, इसकी डिमांड 2, इसकी डिमांड 3, 3 और 2 5 हो गई। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं, तो ओवरऑल डिमांड निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह डिमांड कर्व बनेगा। भाई इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन हमेशा बिलो अबव 90 वाला कर्व बनता है, ऐसे लेफ्ट हैंड वाला कर्व ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं, ऐसे डायरेक्ट बताएगा। बिलो 90 डायरेक्ट रिलेशन बताता है, अबव 90 इन्वर्स रिलेशन, कि प्राइस 100 रुपये था तो डिमांड 1 थी, प्राइस 90 हुआ डिमांड देखो बढ़ गई, प्राइस 80 हुआ देखो डिमांड और बढ़ गई, है ना। और ये डिमांड है, ये प्राइस है। इस तरह ऐसा कर्व बनेगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। इसी तरह मार्केट डिमांड है कि 2-3 कर्व से मिलकर एक ओवरऑल मार्केट डिमांड का कर्व बन जाता है। मार्केट मतलब इन होल, ठीक है ना। कह रहे वाई डज स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट क्यों जाता है? क्योंकि देयर इज इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड दी डिमांड। प्राइस घटने में डिमांड बढ़ रही, इन्वर्स जब रिलेशन होता है तो डाउनवर्ड टू द राइट जाएगा, ठीक है ना। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों है? डिमिनिशिंग इसलिए है कि जैसे हमने कहा कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़े, लेकिन तुम प्राइस घट रहा है, शर्टें पहले कोई सूट था 1000 रुपये का, 500 रुपये का हो गया 2 लिया आया, 300 का हो गया 3 लिया है, 200 को 4, लेकिन कितने लाओगे आप? कितना भी एक पॉइंट में कितना प्राइस घटाओ, एक पॉइंट में आके रुक जाएगा वो, फिर थोड़ा आप घर थोड़ा भर लोगे ज़बरदस्ती का। आपको ज़रूरत भी तो होनी चाहिए, प्राइस घटना डिमांड बढ़ने का मतलब ज़रूरत भी तो आपकी होनी चाहिए कि चलो चावल के रेट घट रहे हैं, आटे का रेट घट रहे हैं, तो पूरा घर आटे से भर दोगे, पूरा घर में चावल भर दोगे, एक पॉइंट में आके रुक जाओगे। तो वही होता है डिमिनिशिंग हो जाता है वो, इस हिसाब से नहीं बढ़ती है प्राइस, ठीक है। एक्सेप्शन मेन है। एक्सेप्शन मतलब जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, जैसे कि डिफेंड गुड्स। डिफेंड गुड्स ये होता है वो जो इंफीरियर गुड्स होती हैं, जैसे कोई गरीब है सस्ता चावल खा रहा है, वो चावल और सस्ता हो, तो गरीब क्या करेगा, और सस्ता चावल नहीं खाएगा, वो सोचेगा यार ये मेरे पास इतनी इनकम है कि चलो हम थोड़ा और अच्छा वाला राइस खा लें, क्योंकि वो अच्छा वाला राइस का भी रेट घट गया। बात समझे? इसे बोलते हैं डिफेंड गुड्स, कि जहाँ पे देखो लिखा हुआ है आर इंफीरियर मतलब सस्ती गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम एंड डिमांड फॉर विच फॉल विद द फॉल इन प्राइस एंड राइजेज विद द राइज इन प्राइस। तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है एक पॉइंट में आकर, कि अगर कोई राइस है बहुत सस्ते में, अगर वो और रेट सस्ता हो गया ना, तो वो और सस्ता वाला नहीं खाएगा, फिर वही इनकम में थोड़ा सा अच्छा वाला खा लेगा। तो प्राइस घटने से उसकी डिमांड नहीं बढ़ी, वो हो गया एक्सेप्शन कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है।
इसी तरह स्नॉब अपील मतलब दिखावा, शोबाजी करते हो ना, नहीं करते, शो ऑफ। मतलब सूट अच्छा है, महंगा है, बहुत महंगा है, फिर भी हम पहनेंगे, मतलब कॉस्टली होने के बाद भी थोड़ा सा हाथ पैर चला लो इधर। आप बिल्कुल प्रिंसेस के जैसे मत अपने आप को ये करो, पढ़ाई कर लो, यू हैव टू थोड़ा इफर्ट लगाना है खुद से। सर पढ़ा रहे तो आप बिल्कुल मतलब रिलैक्स मत रहो, माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखो, अलर्ट रखो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आपके अपने ओन डाउट होने चाहिए, ठीक है ना? डाउट है ही नहीं, बस सुन रहे हो, मूवी थोड़ी ना चल रही है। यू कैन कम्युनिकेट। सो आर्टिकल और स्नॉब अपील, तो वही दिखावा होता है कि महंगा होता है तो हमें दिखाने के लिए, यार ये महंगा है, चलो यही सूट पहनेंगे, लोगों को मतलब दिखाने के लिए कि यार लोगों को मालूम पड़ेगा ना महंगे कपड़े पहने हमने। होता है कि नहीं होता है आपके अंदर ये? ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती? यस और नो बोलिए। यू कैन स्पीक। अब शो ऑफ वाली फीलिंग नहीं आती कि चलो महंगा कपड़े पहने, महंगी चप्पल, महंगी घड़ी पहने, देखो हमने कितनी महंगी घड़ी पहनी, 100 रुपये वाली, पिछले 2 साल से यही पहन रहे, पुरानी हो जाती है फिर यही ले लेते हैं सेम मॉडल। शो ऑफ मतलब ये स्नॉब अपील होती है कि महंगा होने के बाद भी पीपल परचेज इट। तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं की। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? महंगा मतलब नहीं खरीदो, कम खरीदो। देखिए स्नॉब अपील में उल्टा होता है, लोग दिखावा करते हैं। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, अब ये क्वालिटी की बात भी है कि लोगों को ऐसा फील होता है यार जो ज़्यादा महंगा होगा तो अच्छा भी होगा वो। और हाँ ये होता भी है, इसलिए भी लोग खरीदते हैं, महंगा होने के बाद भी इसकी डिमांड होती है। इमरजेंसी तो पता ही है आपको, कोरोना पीरियड आपने देखा है कितने महंगे महंगे सामान मिल रहे थे, बल्कि इमरजेंसी थी, हमें खरीदने थे मास्क एंड ऑल। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, ये बताया मैंने एक्सपेक्टेशन वाला भी कॉन्सेप्ट। क्या अगर एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि पेट्रोल है ना कल महंगा होने वाला है सुबह 12 बजे के बाद, अभी भरा लो, तो डिमांड बढ़ गई पेट्रोल की, प्राइस घटा नहीं था तो भी डिमांड बढ़ गई, तो यही तो एक्सेप्शन हुआ ना, काम नहीं किया लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बड़ा चैप्टर है, बाकी हम लोग कल करेंगे। डाउट पूछना तो आगे आपका कॉन्सेप्ट है चेंज इन डिमांड कर्व। क्या कॉन्सेप्ट है? अब तुम्हारे 2 कॉन्सेप्ट है चेंज इन डिमांड कर्व। कितने कॉन्सेप्ट है? 2। क्या 2 कॉन्सेप्ट है? एक तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एक है इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट है, एक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और एक है इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या होता है? डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाती है। डिमांड कर्व क्या कर जाती है? शिफ्ट। तो जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो डिपेंड करता है लॉ ऑफ डिमांड पर। किस पर? लॉ ऑफ डिमांड पर डिपेंड करता है। ये जो है ये डिपेंड करता है, ये बेस्ड है एक्सेप्शन ऑफ डिमांड पर। ठीक है ना? ये लॉ ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन लॉ ऑफ डिमांड पर, और इंक्रीज एंड डिक्रीज एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन लॉ यहाँ काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो चेंज होता है लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ? बिकॉज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर डिमांड कर्व चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही? बिकॉज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर डिमांड कर्व चेंज हो रही है, चेंज इन डिमांड बट not due to price, not change in price।
नॉट चेंज इन प्राइस। अब बात समझ में आई कि डिमांड का कम या ज़्यादा होना, मतलब लॉ ऑफ डिमांड अगर हम कह रहे हैं तो डिमांड का कम और ज़्यादा होना किस पर? प्राइस में कम ज़्यादा होने पर। प्राइस कम तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम हो जाएगी। यह आपका लॉ ऑफ डिमांड। ये आपका क्या है? यहाँ पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड होता है, यानी डिमांड बढ़ती है, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस, या डिमांड घटती है, नो चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से नहीं भाई, प्राइस की वजह से नहीं, कुछ और वजह से, कुछ और वजहों से, कुछ और वजहों से। तो यही तो होता है एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस ही मैटर करता है, तो ये एक्सेप्शन में प्राइस नहीं, प्राइस वही है तो भी डिमांड बढ़ रही है यार। क्यों डिमांड बढ़ रही है? क्या वजह है? प्राइस तो वही है। क्या वजह डिमांड क्यों बढ़ रही है? वजह ये है कि यार पेट्रोल हो सकता है कल रेट बढ़े, डिमांड आज प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ पेट्रोल में, लेकिन हम सोच रहे कल बढ़ जाएगा यार पेट्रोल रेट, चलो आज जाके पेट्रोल भरवा लें। तो प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ तो भी डिमांड बढ़ गई, तो वो एक्सेप्शन हुआ। तो इसका जो कर्व बनेगा या ऐसे बनेगा, सीधा सीधा ऐसे, ये डिमांड है मतलब क्वांटिटी है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ये प्राइस है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो प्राइस ज़्यादा, ये ज़्यादा हो रहा है ना प्राइस, ये ज़ीरो प्राइस ज़्यादा, लेकिन डिमांड देखो कम। प्राइस बिल्कुल कम, ये देखो कम, देखो डिमांड ज़्यादा। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंशन, है ना, कि डिमांड बढ़ रही है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड कम हो रही है। एक्सपेंशन ऐसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो रहा है ऊपर की तरफ, कम हो रही है डिमांड ड्यू टू हाई इन प्राइस। बट फॉर द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द डिमांड, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ये बेसिक डिमांड कर्व थी, ये नॉर्मल डिमांड कर्व थी। यहाँ क्यू लिखा रहता है, मैं डिमांड लिख रहा हूँ, ये प्राइस है। अब हुआ कि हमारी प्राइस तो सेम, तो भी डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई मतलब ये कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट वर्ड में। देखो पहले प्राइस समझो 10 रुपये था, कितने रुपये था, और डिमांड थी 5 किलो आटा, समझो 10 रुपये आटा, 10 रुपये किलो आटा था, 5 किलो आटे की डिमांड, जब प्राइस 10 रुपये था। लेकिन क्या प्राइस 10 ही रुपये है? प्राइस 10 ही रुपये तो भी डिमांड देखो कम हो गई। ये वाला कर्व के आगे ये कर्व दिख रहा है, यहाँ से नीचे आ जाओ, ये देखो डिमांड कम हुई ना, डिमांड 3 रुपये हो गई और 3 किलो हो गए। प्राइस सेम 10 ही रुपये, लेकिन एक में डिमांड 5 किलो थी और एक में डिमांड 3 किलो थी। अब प्राइस 10 ही रुपये, देखो 10 ही रुपये तो चल रहा था। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ ये वाला, इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? क्यों डिक्रीज हुआ? कुछ भी एक्सेप्शन होगा। मालूम पड़ा कि आटा है ना 3 दिन बाद सस्ता हो जाएगा, लोगों ने 10 रुपये, आटा रेट वही था, आज वही था, सस्ता 3 दिन बाद, आज तो वही था, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा खरीदा ही नहीं, कम लोगों ने खरीदा। तो डिमांड कम होनी चाहिए प्राइस बढ़ने पर, लेकिन प्राइस बढ़ा नहीं, प्राइस वही 10 रुपये, लेकिन डिमांड कम हो गई। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। आपको बिजनेस का एक टाइम पे शौक था, हमें लग रहा है 10 के बाद, तभी आपको शौक हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो कहें वो करोगे तो सारी सपने पूरे होंगे। अब ये देखो इंक्रीज इन डिमांड हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। अब देखो प्राइस 10 ही रुपये, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, यहाँ आके मीट हुआ, नीचे उतारा, नीचे उतारा, यहाँ पे था 8 रुपये किलो। भाई ये समझो 0 रुपये किलो, 0 kg, नॉट 0 रुपये है, 0 kg, रुपये तो यहाँ पर है, 0 kg 3 kg 5 kg 8 kg, प्राइस 10 रुपये, लेकिन डिमांड बढ़ गई 8 किलो, लोग 8 किलो आटा खरीद रहे हैं। क्यों भाई? प्राइस तो घटा नहीं सर, डिमांड क्यों बढ़ी सर? डिमांड इसलिए बढ़ गया, हो सकता है कल आटे का रेट बढ़ने वाला, अभी आज ही खरीद लो। तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग डिमांड का। राइट वर्ड मतलब इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड मतलब डिक्रीज इन डिमांड। तो 2 कॉन्सेप्ट है कर्व के, एक है तुम्हारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो लॉ ऑफ डिमांड पर है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है।
एक है इंक्रीज एंड डिक्रीज या शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, जो कि एक्सेप्शन ऑफ डिमांड पर है। एक्सेप्शन मतलब लॉ को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन बच्चे पर एग्जाम में आता है, भर भर के आता है।